रोक क्यों नहीं पाता? कभी विचार किया है कि आप जब प्रातः काल जगते हैं तो महाराज आपको कौन जगा रहा है, आपके मुख को कौन खोल रहा है? कभी विचार करिए। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, ये तू बोलता है या मुख बोलता है? तू बोलता है या मुख बोलता है? कभी विचार करिए, हम जो दिन भर मैं करते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते, तो ये आवाज कहां से आ रही है? ये मैं की आवाज आती कहां से? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी आती जहां से? कौन है वहां वाणी आती वहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर कुछ पता है। ये तू बोलता है या मुख बोलता है? तू बोलता है या मुख बोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे? पहले तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे? तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे? सूझबूझ कर के समझा दे प्यारे। बुद्ध करके समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या तू डोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कभी विचार करिए। कभी विचार करके देखना कि महाराज ये ठाकुर जी ने पैर दिए हैं तो हमारे ये पैर चल रहे हैं कि हम चल रहे हैं? ये पैर चल रहे हैं या हम चल रहे हैं? ये ठाकुर जी का दिया हुआ पूरा शरीर है। जब आप इन सब बातों को विचार करेंगे कि हमारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, यदि इस शरीर पर अधिकार किसी का है तो वो श्री परमात्मा का अधिकार है। जब आप जिस दिन इस बात को समझेंगे उसी दिन साथ ठाकुर जी से आपका मिलन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब आगे श्री सुखदेव भगवान ठाकुर जी के एक परम प्रिय
मित्र की कथा सुनाते हैं। और वो कैसे मित्र हैं, हमारे सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। अब श्री सुदामा जी की मंगलमयी कथा सुनेंगे। भागवत जी में सुदामा जी का बहुत ही विशेष महत्व है। जितने उपाधियों से सुदामा जी को संबोधन किया है उतना किसी को नहीं किया है। सबसे पहली बात तो कि विरक्त, सुदामा जी के मन में विरक्ति का भाव बहुत है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, महाराज इंद्रियों को सुदामा जी वश में रखते हैं। प्रसन्नात्मा, स्थिति चाहे कैसी भी हो लेकिन वो प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न ही रहते हैं। सुख हो दुख हो एक समभाव से ही वो रहते हैं। उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। हाँ, उनकी जो पत्नी है उसके लिए श्री सुखदेव भगवान ने दरिद्री कह दिया। क्यों कह दिया है? क्योंकि सुशीला को हर समय घर गृहस्थ की चिंता रहती है कि अभी भोजन नहीं किया है, बच्चों ने भोजन नहीं किया, धन यदि पास में होता तो हमारा जीवन भी अच्छे से कट जाता। तो ये लालसा उसके मन में बनी हुई है, तो महाराज उसे दरिद्री कह दिया सुशीला को। लेकिन सुदामा जी के लिए तो ब्राह्मणों के सिरमौर श्री सुदामा जी हैं। ब्राह्मणों के सिरमौर श्री सुदामा जी हैं। सुदामा जी को हम सब लोग दरिद्री कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्री हैं। नहीं नहीं, सुदामा दरिद्री नहीं है। आप सुदामा जी को गरीब कह सकते हैं। दुनिया में दो लोग होते हैं, गरीब और अमीर। केवल एक छोटी सी बात अपने मन में ही आप समझिए, यदि सुदामा दरिद्र हैं तो जरा बताइए, जहां दरिद्र होगा क्या वहां कभी नारायण आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। लेकिन सुदामा जी की तो रोम रोम में, मन में नारायण नारायण, श्री कृष्ण 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 यही नाम स्मरण करते रहते हैं। तो जरा बताइए कि जिसकी जबान पर हर समय श्री कृष्ण का नाम हो, वह व्यक्ति दरिद्री कैसे हो सकता है? जहां नारायण का सीधा आना जाना हो, क्या वहां दरिद्र आएगा? कभी नहीं आ सकता है। भागवत में दरिद्री किसे कहा गया है? भागवत में दरिद्री कहा गया है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके जीवन में असंतोष बना हुआ है। जो हम यहां से भी हड़प लें, दूसरों का माल भी ले लें, यहां से भी चोरी करके ले आए, महाराज वहां से भी आ जाए, जिसके मन में ऐसी भावना बनी हुई है, वह दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री माना गया है। वह दुनिया का दरिद्री है। सुदामा दरिद्री नहीं है। एक संत रास्ते में जा रहे थे, उनको एक कौड़ी मिल गई। पहले कौड़ियां चलती थी ना, तो वो कौड़ी संत को मिल गई। अब संत ने उस कौड़ी को उठा लिया, लेकिन फिर मन में विचार किया कि भला मैं इस कौड़ी का क्या करूंगा, मैं इस कौड़ी का क्या करूंगा। बोली ये कौड़ी मैं उस व्यक्ति को प्रदान करूंगा कि जो दरिद्री होगा। मंदिर, देवालय, धर्मशाला, पाठशाला, यज्ञशाला सब जगह गए, लेकिन कहीं भी उनको कोई दरिद्री नहीं मिला। तो आज बीच मार्ग में खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ी विशाल राजा की फौज चलती आ रही है। और राजा की फौज को जैसे देखा
तो एक सेवक को बुलाया और सेवक से पूछा कि बेटा एक बात बता, ये इतनी विशाल सेना कहां जा रही है? बोले ये हमारे महाराज हैं, पूर्व देश के राजा हैं। तो बोले कहां जा रहे हैं? बोले ये पश्चिम दिशा के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। बोले क्यों, उसका कुछ दोष है? बोले दोष कुछ नहीं है, केवल वो राजा सेना उसके पास ज्यादा नहीं है, वो है कमजोर राजा है। बोले हमारे राजा उस राजा को हराएंगे, उस राजा को जीत करके उसका जितना राजकोष है उसको अपने साथ लेकर के आएंगे, अपने राजकोष में ला करके मिला देंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे हमारे राजा का राजकोष और दुगना चौगुना हो जाएगा। संत जी समझ गए कि जिसकी मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गया। और जैसे वो राजा नजदीक में आया, राजा ने तो संत को प्रणाम किया। संत जी बोले कि राजा अपना हाथ आगे कर। और जैसे राजा ने हाथ आगे किया, संत ने वही कौड़ी निकाली और राजा के हाथ पे रख दी। राजा को क्रोध आ गया कि संत होकर के एक राजा को ये छोटी सी कौड़ी दे रहे हो, मेरे पास क्या कमी है? बोले राजा इस कौड़ी की आवश्यकता मुझे नहीं है, तुझे है। जरा बता अभी तू कहां जा रहा है? राजा से युद्ध करने। और वहां क्या करेगा? बोले उसका जितना राज खजाना है, बोले उसे तू अपने साथ लाएगा, अपने राजकोष में मिलाएगा, उससे तेरा राजकोष बढ़ जाएगा। जब उस लूटे हुए धन से तेरा राजकोष बढ़ सकता है तो मेरी ये कौड़ी भी उसमें मिला देना, उससे भी तेरा राजकोष बढ़ जाएगा। अरे परमात्मा ने जो तुझे दिया है उसमें तुझे संतोष नहीं है, दूसरों का धन तू हड़पना चाहता है, इसलिए मेरी दृष्टि में तू दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्री है। लेकिन सुदामा जी तो बड़े संतोषी से सुदामा जी हैं। ब्राह्मण के 9 गुण बताए, ब्राह्मण के 9 गुण बताए। रजत तपस्वी संतोषी क्षमा लज्जा जितेंद्रिय दाता मानी दया तुश्च ब्राह्मणो भृगु नवगुण। ब्राह्मण महाराज तपस्वी, संतोषी, क्षमावान, लज्जावान, इंद्रियों को वश में करने वाला, दाता, दयावान, स्वाभिमानी, परोपकारी, ये ब्राह्मण के 9 गुण हैं। अब जरा बताइए, इसमें कहीं भी ब्राह्मण का कर्म भिक्षा मांगना है ही नहीं। सुदामा जी को हम गरीब कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि द्वारकाधीश ने मित्रता का धर्म निभाया, लेकिन जितना मित्रता का धर्म द्वारकाधीश ने निभाया, उससे पहले मित्रता का धर्म हमारे श्री सुदामा जी ने निभा दिया। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कोई ना कोई त्याग करेंगे, कोई ना कोई बात आप बनाएंगे कि कैसे भी व्यक्ति आए। तो जब एक साधारण व्यक्ति को बुलाने के लिए हम त्याग कर सकते हैं, तो जरा बताइए ठाकुर जी ने जन्म जन्म तक मित्रता को निभाया, तो इसके पीछे सुदामा ने भी कोई बहुत बड़ा त्याग किया होगा। सुदामा जी ने भी कोई बहुत बड़ा त्याग किया होगा, तभी जाकर के भागवत में सुदामा जी को इतने सुंदर शब्दों से संबोधन किया गया। और वो त्याग क्या है? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। देखो, जो सुदामा जी को आजकल लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, सुदामा जी को लोग जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये सही नहीं करते हैं। भागवत कथा हो, भागवत कथा में भी लोग सुदामा की झांकी बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? और उस भागवत कथाओं में फिर सुदामा जी को ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं कि महाराज बीच पब्लिक में होके बुलाएंगे, हाथ में कमंडल दे देंगे, और वो कमंडल में जो वहां जनता बैठी है, कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 10 रुपया डाल रहा है? जरा बताइए, अब इसमें क्या है? ये थोड़ी देर के लिए कण का लोभ, इसमें दोषी कोई और नहीं है, इसमें दोषी धर्माचार्य भी हैं। और महाराज ये जो जिन्होंने सीरियल बनाया है वो भी सब दोषी हैं, क्योंकि सुदामा जी को लोगों ने प्रस्तुत ऐसा कर दिया।
अब भागवत की पहले दिन की कथा में हमारे सुखदेव भगवान ने कह दिया कि विप्रह भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेनो कथा सारस्ततोगत, कि कुछ ब्राह्मण कण के लोभ में बिन बुलाए तो जाके कथा करेंगे, चाहे कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा है, लेकिन कथा करने पहुंच जाएंगे और मनमानी आचरण करेंगे, और जैसे भी धन प्राप्त होगा वही वो क्रियाएं करेंगे। और सुदामा जी को मध्य में होके बुलाएंगे, महाराज अब उसमें थोड़े रुपए पैसे आ गए तो हो गई इनकम। अब ये थोड़ा सा लोभ जो हमारे मन का होता है, यह लोभ संपूर्ण महाराज संत सभा को, ब्राह्मण सभा को लज्जित कर देता है। क्योंकि भागवत में तो कहीं नहीं लिखा कि सुदामा ने इस तरह से भिक्षा मांगी, सुदामा जी ने इस तरह से भिक्षा मांगी। सुदामा जी भीख नहीं मांगते हैं, और सुदामा जी त्यागी ब्राह्मण हैं। ठाकुर जी जब आप मंदिर में कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं, कोई मनोती मांगने जाते हैं, तो आप पहले भोलेनाथ पे जल चढ़ाएंगे महाराज, उनसे फिर आरती उतारेंगे, भोग लगाएंगे, भोलेनाथ इस बार हमारा ये कार्य हो जाए, हैं? प्रलोभन दे करके आते हैं, कुछ ना कुछ मांग अपनी रख करके आते हैं। लेकिन सुदामा जी क्या हैं? सुदामा जी ने तो ठाकुर जी के लिए त्याग किया। सुदामा जी का जीवन भी जैसे महाराज एक साधारण परिवार का जीवन रहता है, उसी प्रकार सुदामा जी का भी जीवन चल रहा था। लेकिन जब सुदामा जी की मित्रता ठाकुर जी से हो गई, तो एक यहाँ एक सुंदर कथा आती है। एक नगर में एक वृद्धा माँ रहती थी, एक नगर में एक वृद्धा माँ रहती थी, और वो वृद्धा माँ कैसी है कि घर में खाने को कुछ है नहीं है, वो लोगों के यहाँ जाती, भिक्षा में जो उसे प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन यापन वो कर रही थी। एक दिन कहीं से भिक्षा में उसे चने मिल गए, चने मांग के लाई। अब थोड़े से चने तो उसने खा लिए, और थोड़े चने पोटली बांध करके रख दिए, बोले इनको मैं अगले दिन खा लूंगी। लेकिन मेरे बंधुओं उसी रात्रि कुछ चोर वहां आ गए, कुछ चोर वहां आ गए, और उन चोरों ने समझा कि इस पोटली में धन छुपा हुआ है, इस पोटली में धन छुपा हुआ है। तो उन चोरों ने उस पोटली को उठा लिया, चुरा करके ले गए। बुढ़िया माँ ने जब शोर किया तो सभी गांव वाले जाग गए। गांव वालों ने उन चोरों का पीछा किया, तो चोरों को लगा कि हो सकता है कि ये गांव वाले हमें पकड़ लेंगे, ये गांव वाले हमें पकड़ लेंगे। तो क्या करना चाहिए? मार्ग में सांदीपन मुनि की कुटिया है, उस कुटिया में ही उस पोटली को रख दिया। लेकिन इधर जो वृद्धा माँ है, देखो सभी लोग कहते हैं कि जो गरीब होता है, गरीब की हमेशा आप दुआएं लीजिए, गरीब हो या अमीर सबकी दुआ लेकर के चलिए, बद्दुआ कभी किसी की मत लीजिए। ऐसा कोई कार्य ना करे कि जो कोई हमें बद्दुआ प्रदान कर दे। अब जो वृद्धा माँ भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रही थी, उसके चनों को कोई चुरा के ले गया, तो आज गरीब की महाराज हाय मानो सुदामा को लग गई। उस वृद्धा माँ ने साफ दे दिया, बोले मैं तो भीख मांग के अपना काम चला रही थी, और ये चने दूसरे दिन के लिए मैंने रखे थे, इसलिए रखे थे कि मुझे दूसरे दिन जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई मेरे इन चनों को भी चुरा करके ले गया। तो बोले अब मैं साफ देती हूँ कि जो भी मेरे इन चनों को खाएगा वह भी मेरी ही तरह गरीब हो जाएगा। अब जिस समय सांदीपन मुनि ने सुदामा जी को और ठाकुर जी को वन में लकड़ी लाने के लिए भेजा कि लकड़ी लेने के लिए जाओ, जब ये दोनों लकड़ी लाने के लिए गए हैं, तो मेरे बंधुओं सुदामा जानते हैं, सुदामा जी भली प्रकार जानते हैं कि इन चनों को सांप लगा हुआ है, इन चनों को सांप लगा हुआ है। बोले यदि इन चनों को मेरा मित्र खाएगा तो सांप का असर तो होगा। सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने तो खा लिए, लेकिन जो ठाकुर जी के हिस्से के चने बचे ना, ऐसा नहीं कि महाराज सुदामा जी को भूख ज्यादा लग गई थी कि वर्षा हो रही थी तो सुदामा जी के दांत बज रहे थे, नहीं नहीं, भूख में सुदामा जी ने चनों को नहीं खाया,
बल्कि सुदामा जी ने विचार किया कि यदि मेरा मित्र इन चनों को खाएगा तो इन चनों को सांप लगा हुआ है कि जो भी खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब यदि आज मेरे मित्र ने इन चनों को खा लिया तो मेरे मित्र को तो अभी आगे चल के द्वारकाधीश बनना है, द्वारकापुरी का राजा बनना है। अब जब राजा ही गरीब हो जाएगा तो भला वो प्रजा की देखरेख कैसे कर सकता है। इसलिए जानबूझ करके सुदामा जी ने ठाकुर जी के हिस्से के चने खाए कि मेरे मित्र पर भी कोई आंच जीवन में ना आए। तो जरा बताइए, क्या सुदामा जी को हम दरिद्री कह सकते हैं? नहीं, ये तो महाराज लोगों ने प्रस्तुत ऐसे सुदामा जी को कर दिया। अब टीवी सीरियल वाले हैं, वो सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो द्वारपाल धक्का दे देते हैं सुदामा जी में, धक्का दे के भगा रहे हैं। जरा सोचिए कि जो द्वारकाधीश ब्राह्मणों के लिए अपना राज सिंहासन छोड़ देते हो, जो अपना राज सिंहासन छोड़ करके ब्राह्मण को बिठाते हो, क्या वो उनके द्वारपाल सुदामा जी का ऐसे अपमान करेंगे? नहीं नहीं। ये जो सुदामा जी के लोग झांकी निकालते हैं ना, आप लोग भी विरोध किया करिए। ये केवल थोड़ा सा हास्य का, बोले चलो हास्य विनोद हो जाएगा, नहीं नहीं, ये हास्य विनोद का विषय नहीं है। ये हास्य का विषय, हास्य के लिए तो परिवार में महाराज बहुत साधन है, कैसे भी करके आप हास्य विनोद कर सकते हैं। लेकिन कथाओं में ये सब नाटक करना, ये सब क्रियाएं अच्छी नहीं रहती हैं। ना तो महाराज जो कथा करने वाले फिर उनका उद्धार होता है, ना सुनने वालों का होता है। इन बातों से हमको बचना चाहिए। अपराध जो करता है वह तो अपराधी होता ही है, लेकिन जो अपराध में साथ देता है वह भी अपराधी होता है, और अपराध को जो आंखों से देखता है वह भी अपराधी होता है। तो ये भी एक अपराध है। सुदामा जी तो अहरनिश नाम स्मरण करते हैं, वे तो ठाकुर जी से यही कहते हैं कि हे गोविंद, जैसे आप हमें रखना चाहेंगे हम तो वैसे ही रहेंगे। और आप लोग भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना किया करिए। गाइए जरा भाव से, आप सभी साथ में बोलेंगे। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा
सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भक्तवत्सल भगवान की गाइए सभी। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में प्रभु जी मेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे नजर है। हर हाल में प्रभु जी मेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में प्रभु जी मेरी तरफ नजर है। भेजा है इस जहां में, या इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा लाख शुक्रिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा गाइए है। सभी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ओ राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा जोर से बोलिए जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। जोर से जय बोलते रहेंगे तो आपकी भी जय जयकार होती रहेगी। और जब ठाकुर जी की जय जयकार नहीं है तो महाराज फिर किसकी जयकार होगी। सुदामा जी महाराज तो अहरनिश नाम स्मरण करते हैं। जो आपने कल रात्रि में दर्शन किया, सुंदर सुदामा जी का पावन चरित्र आपने कल रात्रि में दर्शन किया था। आज भगवान को अपने मित्र की याद आ रही है, भगवान को अपने भक्त की याद आ रही है। देखो ऐसा नहीं कि सुदामा मिलने जा रहे हैं, नहीं नहीं, सुदामा मिलने नहीं जा रहे हैं। आज मानो ठाकुर जी को ही सुदामा जी से मिलने का बहुत मन है। ठाकुर जी को बड़ी याद सुदामा जी की आ रही है। ठाकुर जी को बड़ी याद सुदामा जी की आ रही है। सुशीला कह रही कि आप जाइए। बोले भेंट क्या लेके जाऊं? तो सुशीला अपने पड़ोस में गई तंदुल मांगने को, चावल लेने को। अब सुशीला यदि चाहती तो एक घर के ही चावल ला सकती थी और एक घर के चावल ही सुदामा जी को दे सकती थी। लेकिन सुशीला जी एक घर के चावल लेके नहीं आई, बल्कि 2-3 घरों से चावल लाई। क्यों?
कि ये 2-3 तरह के चावल हो जाएंगे तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि ये एक घर के चावल नहीं है। इसका मतलब कि सुदामा के यहाँ तो खाने को कुछ है ही नहीं, तो वो भली प्रकार समझ जाएंगे। चल दिए सुदामा जी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां यदि भेंट ना दी जाए तो वो काम सिद्ध नहीं होता है। विप्र वैद गुरु ज्योतिषी मान और नपराज, इन्हीं भेंट जो ना मिले तो सिद्ध होए नहीं काज। विप्र वैद गुरु ज्योतिषी दामाद और राजा, यदि इनके पास में बिना भेंट के जाया जाए, खाली हाथ जाया जाता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कुछ ना कुछ अपने पत्र पुष्प अर्पण अवश्य ही करके आए। आज सुदामा चल दिए। जैसे भक्त भगवान की ओर कदम बढ़ाता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि मेरा भक्त आने वाला है, मार्ग में से कोई कष्ट ना हो, मार्ग में से कोई कष्ट ना हो। चल दिए सुदामा जी। और आज चलते चलते गोमती नदी के तट पे पहुंचे। अब देखो, गोमती नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। सुदामा तो बेचारे दुर्बल हैं, अब कैसे पार करें। लेकिन सुदामा जी के वहां पहुंचने से पहले ठाकुर जी एक किनारे पे अपनी नौका लेके खड़ी हुई है, मल्लाह को वेश बनाए खड़े। क्योंकि ठाकुर जी तो अपने भक्तन के ताई अनेक रूप बना ले हैं, तो आज ठाकुर जी ने एक नयो रूप बनायो। काय को? मल्लाह को। बोली मल्लाह भगवान की जय हो। मल्लाह बन के ठाकुर जी आ गए। और जैसी मल्लाह बन के आए तो दूर सो सुदामा जी ने देखो कि कोई मल्लाह आ रहे हो है, तो दूर सो ही गई भैया जय श्री कृष्ण। दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हो गए। सुदामा जी मल्लाह से कहे कि भैया मल्लाह के देख भैया हमको अपनी नौका में बिठा ले, हमको एक पार कर दे। बोले हाँ भैया अवश्य करूंगा ब्राह्मण देव। आज मल्लाह भगवान ने अपनी नौका में श्री सुदामा जी को बिठा लियो। और श्री सुदामा जी को बिठाए के ठाकुर जी अपनी नौका को लेके जैसे चलवे लगे तो ठाकुर जी ने पूछी कि भैया ब्राह्मण देव आप कहां जा रहे हो? बोले द्वारकापुरी। तो बोले द्वारकापुरी क्यों जा रहे हो? बोले द्वारकापुरी में हमारे एक मित्र रहे हैं, हमारे एक मित्र रहे हैं। तो बोले मित्र को कहा नाम है? बोले मेरे मित्र को नाम है श्री कृष्ण। तो मल्लाह भगवान थोड़े हंसवे लग गए, मुस्कुराए भी लग गए। सुदामा बोले कि भैया मल्लाह की मुंह को तो ऐसा लग रहे हो है कि मैंने जैसे अपने कन्हैया को नाम लियो तो तू हंसवे लग गए हो, तू हंसवे लग गए हो। या को मतलब? बोले हंस के कहूं तो मेरे कन्हैया को नजर मत लगाए दियो, मेरे यार रूप स्वरूप पे और मेरे कन्हैया के रूप स्वरूप पे मत जाइयो। मुंह को ऐसा लग रहा हो कि तू मेरी मित्रता को नजर लगाए देगो। बोले मल्लाह के बड़ी मुश्किल से मैंने वह कन्हैया को प्राप्त कियो है, हैं? तो बोले भैया तुम बातें मिलवे जा रहे हो तो कछु पतो ठिकानो उनको है? बोले पतो ठिकानो? बोले एक बात बता, या संसार में कोई ऐसी हूँ जगह है कि देश काल दिस विद सहु माही, कहऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। बोले बता तो सही, अण में कण में जल में थल में अपने में पराये में देश में विदेश में। बोले मेरो कन्हैया हर जगह व्याप्त है, हर जगह रहने वालो है, तेरे मन में हूँ है, मेरे मन में हूँ है। कोई यदि मेरी पूछे ना तो मैं तो हमेशा अपने कन्हैया के संग में ही रहूं। मुझे तो हरदम है ध्यान उसका, मुझे तो हरदम है ध्यान उसका। मैं किससे पूछूं मुकाम उसका, फकत यही है निशान उसका कि हर दिल में रखता है घर कन्हैया।
हम दो यार एक दिल इस जहां में जाहिर, इधर में सुदामा उधर वो कन्हैया। देखो श्री बिंदु जी कहते हैं उम्मीद है कि उनके हम खाकसार होंगे। उम्मीद है कि उनके हम खाकसार होंगे, जो प्रेमियों के प्यारे जीवन आधार होंगे। बस तो उनके प्रेमी लाखों में हजार होंगे, पर हमसे दीन दुर्बल बस दो ही चार होंगे। अगर बार बार उनकी नजरों में खबर होंगे, फिर भी गुलाम उनके हम निसार होंगे। जीतेंगे हम जो उनसे जीवन निसार होंगे, हारेंगे हम जो उनसे तो गले का हार होंगे। आके चरणों की नौका पाकर सवार होंगे, तो बिंदु भी किसी दिन भव सिंधु पार होंगे। बोले भैया मेरो कन्हैया तो दीन दुर्बल सो प्रेम कर विवारो है। वाको घर कहाँ है? बोले मेरो मन ही वाको मंदिर है, मेरे मन में ही वो नित्य प्रति निवास करे है, अहरनिश निवास वाको है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहे हैं सुदामा जी के भाव को सुन के। आज पार कर दियो ठाकुर जी ने। ठाकुर जी तो द्वारका पहुंच गए, लेकिन यहाँ सुदामा जी को हूं अपनी माया के द्वारा प्रथम ड्योढ़ी पे ही ठाकुर जी ने बुलवा लियो। जैसी प्रातः काल भयो तो प्रातः काल देखियो कि सेवकन ने कोई ब्राह्मण सोए भये हैं, तो ब्राह्मण देव को जाए के जगायो। मस्तक पे तिलक विराजमान है, शिखा है, यज्ञो पवित है, पहचान के कोई ब्राह्मण है, तो जाए के प्रणाम कियो। बोले ब्राह्मण देव प्रणाम। कहो ब्राह्मण देव आपकी कहा सेवा करनी है, आपको यहाँ काऊ से मिलना हुई तो बताओ। आज सुदामा जी कहें कि भैया हमारे यहाँ एक मित्र हैं। बोले आपके मित्र का नाम? बोले हमारे मित्र का नाम है श्री कृष्ण। जैसे उन्होंने कृष्ण नाम सुना, बोले महाराज आप ब्राह्मण हैं, आप चाहें तो द्वारकाधीश के दरबार में बिना किसी से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारकाधीश के दरबार संत और ब्राह्मण इनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आप जाकर के मिल लीजिए। लेकिन सुदामा जी को संकोच हो रहा है कि इतने वर्षों के बाद मैं कन्हैया से मिलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कन्हैया मुझे पहचानने से इनकार कर दे, हैं? मुझे पहचाने ना, क्योंकि अभी वो बहुत बड़ा राजा बन चुका है। अभी वो बहुत बड़ा राजा बन चुका है। संकोच सुदामा जी को हो रहा है, लेकिन द्वारपालों ने जाकर के सारा संदेश सुनाया। द्वारकाधीश को तो मालूम है कि मेरा मित्र आ रहा है, वह तो केवल सुनना चाह रहे हैं। और जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा जी की केवल दशा का वर्णन किया, नाम नहीं बताया कि सुदामा आ गए हैं, दशा का वर्णन सुनते ही ठाकुर जी समझ गए कि कोई और नहीं, ये मेरा मित्र सुदामा ही आया है। बोले प्रभु शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बस्यो के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाह उपाह न की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चटसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। सुदामा नहीं कह पाए, उससे पहले तो ठाकुर जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए और दौड़ पड़े प्रथम ड्योढ़ियों की ओर। जब ठाकुर जी दौड़े हैं तो रानी महारानियों ने देखा कि आज तक हमने द्वारकाधीश को ऐसे किसी के लिए दौड़ता हुआ नहीं देखा। आज ऐसा कौन महापुरुष आ गया है, कौन ऐसी अमल आत्मा है कि जिसके लिए द्वारकाधीश स्वयं दौड़े हुए जा रहे हैं। आगे आगे द्वारकाधीश, पीछे पीछे रानी महारानियों के पीछे सेवक दौड़ने लगे हैं, द्वारपाल दौड़ने लगे कि आज ऐसा कौन महान आत्मा है कि जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़ रहे हैं।
और द्वारकाधीश ने जाके देखा कि एक और सुदामा बैठे हैं। दूर से ही आवाज लगाई, भैया सुदामा सुदामा। एक मुर्दे को जिंदा कर देने वाली वाणी जैसे ही सुदामा जी के श्रवणों में पड़ी, पहचान गई ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। दौड़ करके अपने कन्हैया को हृदय से जाकर के लगा लिया है। बोलिए कृष्ण सुदामा मिलन की जय हो। और आज दोनों मित्र मिल लिए। आज ठाकुर जी सुदामा जी को देख रहे हैं, बार बार दृष्टि सुदामा जी के ऊपर जा रही है। सम्मान के सहित महलों में लेकर के आए और महलों में लाकर के ऐसा नहीं कि कहीं भी बिठा दिया हो, नहीं नहीं, जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारकाधीश विराजमान होते हैं, आज उस सिंहासन पर स्वयं सुदामा जी महाराज बैठे हुए हैं। रानी महारानी सेवक ये सब सोच रहे हैं कि जरा देखो तो सही इस अवधूत ब्राह्मण का वेश, जरा इस अवधूत ब्राह्मण के ठाट बाट तो देखो कि स्वयं 3 लोक के नाथ जिनके चरणों में बैठे हुए हैं। बोले अवश्य ही इस ब्राह्मण ने कोई महान तपस्या की होगी, इसके पास में कोई सुकृत पुण्य ऐसा है कि जिसके कारण स्वयं द्वारकाधीश इसके चरणों में बैठे हुए, ये कोई महानात्मा है। चरणों को धोया, जल की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि सुदामा जी के चरणों की ओर गई ना, तो आज ठाकुर जी को पुरानी बातें याद आ गई। ठाकुर जी ने देखा कि सुदामा जी के चरणों में महाराज एक कांटा नहीं, आज भी अनेक कांटे लगे हुए हैं। पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पादुका पैरों में नहीं है, छाले पड़े हुए, कांटे लगे हुए हैं। द्वारकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज पहले दांतों से कांटों को निकाला है और अपने नेत्रों से मानो आज सुदामा जी के चरणों का अभिषेक द्वारकाधीश ने कर दिया। अब यहां द्वारकाधीश बोले कि भैया ला, यदि कछु लायो हुए तो प्रदान कर। सुदामा संकोच कर रहे हैं कि 56 कोट यदुवंशी यहां बैठे हुए हैं, इनकी सभा में मैं बैठा हूं और सभी के सामने मैं ये चावल कन्हैया को कैसे दूं, चावल कन्हैया को कैसे दूं। अब देखो ये एक भक्त की सोच रहती है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इस सभा में बैठे हुए लोग सोचें कि इतने बड़े राजा का मित्र है, लेकिन क्या लेकर के आया है? बोले भेंट में चावल लेके आया है। संकोच हो रहा है कि कहीं मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए। लेकिन ठाकुर जी को आपके आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है, आपके रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो केवल ये देख रहे हैं कि आप मन से क्या वस्तु लेकर के आ रहे हैं। चावल प्रदान कर दिए। आज सुदामा जी ने जैसे ही चावल दिए तो ठाकुर जी ने चावलों का भोग लगाया। 2 मुट्ठी में 2 लोक की संपत्ति दे दी। 3 लोक प्रदान करना चाह रहे थे, लेकिन आज रुक्मणी जी ने रोक दिया। ये ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूं। अन्यप्युपाहरतं भक्तै प्रेमिणा भूरयेत मे भवेत् भूरयप्यं भक्तोऽपि हरतं न मे तु साय कल्पते। भावग्राही भाव के भूखे जनार्दन ठाकुर जी हैं। आज सुदामा जी के ऊपर कृपा कर दी और यहाँ रानी महारानियों को बुलाया। रानी महारानी सुदामा जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। 1 रानी आई, 2 रानी आई, 10 रानी आई। सुदामा जी हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, सुदामा जी को मालूम नहीं है ये सब कन्हैया जी की पत्नी है। अब सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये सब रानी महारानी कौन है? ठाकुर जी बोले कि भैया ये सब तेरी भाभी हैं, ये सब तेरी भाभी हैं। बोले कन्हैया कितनी भाभी हैं? बोले 16,108। तो बोले कन्हैया यदि 16,108 रानी मुकू बारी बारी सो आए के प्रणाम करेंगी तो सत्य कह रहा हूं भैया मेरी तो जिंदगी यहीं व्यतीत रह जाएगी उनको आशीर्वाद देते देते हैं।
या सो भैया एक काम कर, इन सवन की उड़ते तू ही मुंह को प्रणाम कर ले, मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा, मैं आशीर्वाद तू ही को दे दूंगा। सुदामा जी जब विदा मांग करके चलने लगे तो देखो सुदामा जी को ठाकुर जी ने वस्त्र पहनाए दिए थे, बढ़िया बढ़िया चमकने वस्त्र पहनाए दिए, लेकिन सुदामा जी को मन उन चमकने वस्त्र में लग नहीं रहे हुए। क्यों? देखो जा व्यक्ति को महाराज कुर्ता धोती पहरवे की आदत हुई है, अब बाको तुम कोट पैंट पहरा दो तो वो खुद अजीब लगेगो, और ना बाको मन करेगो कि मैं को बाहर निकस के जाऊं हैं। तो आज ऐसी सुदामा जी तो महाराज पगड़ी पहनवे बारे, धोती पहनवे बारे, अब उनको राजा महाराजा बारे वस्त्र पहना दिए, तो सुदामा जी सोचने की हमको का पहना दिए। ठाकुर जी समझ गए कि सुदामा जी को मेरे वस्त्र हो नहीं चाहिए, तो वाई समय कोल भील बन के स्वयं ठाकुर जी गए और वस्त्रन को उतरवाए के लिए आए। वस्त्रन को अच्छा अपने ने तो लेके आए हते, लेकिन जो संग में सुदामा जी के वस्त्र उनको लूटपाट करके लिए आए। और सुदामा जी सोच में लगे कि हमारी दशा कैसी है गई। बोले महाराज एक दुबे जी है वो तिवारी जी बनवे का चले कछु, ऐसी कहावत आवे कोई है, दुबे जी है तिवारी बनवे को गए, पता चली वो तिवारी वो दुबे उना रहे कि चतुर्वेदी जी बनवे गए, आज तिवारी जी बनवे गए। तो सुदामा जी ने तो उन वस्त्रों को भी स्वीकार नहीं किया। राज्य में जब अपने नगर में लौट करके आए तो जहां सुदामा जी की कुटिया थी वहां देखा कि बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोंपड़ी। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। सुदामा जी महाराज ने देखा कि भैया थोड़े दिन काजे द्वारका कहा चले गए। बोले काऊ ने पीछे ते हमारी झोपड़ी तो उठाए के फेंक दी, अपने महल बना लिए। बोले काऊ ने तो हमारी झोपड़ी पे ही कब्जो कर लियो काऊ ने। लेकिन आज उन महलन में सो सुशीला बाहर निकस के आई और सुशीला ने आए कि ब्राह्मण देव को प्रणाम कियो। लेकिन सुदामा जी कहे कि देवी तुमको धन की आवश्यकता ही तो द्वारकाधीश ने तुमको धन प्रदान कर दियो, लेकिन मुझको या धन सो कोई प्रयोजन नहीं है, मुझको धन सो कोई प्रयोजन नहीं है। इतनो धन मिलवे के बाद वो सुदामा जी महाराज महलन में नहीं रहे, बल्कि महाराज जंगल में कुटिया बना के ही सुदामा जी रहवे लगे हैं। क्योंकि जो साधक रहे हैं, जो भजन करवे वाले रहे हैं, वह ज्यादा सुख सुविधा में रहना पसंद नहीं करे हैं। क्योंकि हमारे महाराज मनु कहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम संसार का सुख भोग रहे हैं, हम लोग संसार का सुख भोग रहे हैं। पहले महाराज घर में पंखा भी नहीं था तो लोग तब भी सो रहे थे। ये पंखा चल गया, उसके बाद कूलर चला, फिर एसी हो गई। अब कूलर में नींद नहीं आती तो लोगों को एसी चाहिए। तो शरीर को हम जैसे डाल देंगे वैसे ही ढल जाएगा। महाराज मनु कहते हैं, हो ही ना विषय विराग भुवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। हम लोग सोचते हैं कि हम संसार के सुखों को भोग रहे हैं, बल्कि हम संसार के सुखों को नहीं भोगते हैं। ये भोग ही हमारा भोग कर जाते हैं, ये भोग स्वयं हमारा भोग कर जाते हैं। सुदामा जी तो जंगल में ही पर्णकुटी बना के रहे और वहीं ठाकुर जी का नाम स्मरण करते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से कहिए राधे राधे। राधे राधे। हमारे
वीर सिंह प्रधान जी कोड़ा महाराज जी का सम्मान करने के लिए मंच पर आएंगे, भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है आप अतिशीघ्र मंच पर आएंगे। वीर सिंह प्रधान जी कोड़ा अतिशीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। हमारे श्याम भैया जी आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे श्याम भैया आप भी भागवत जी का पूजन करेंगे और भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये श्याम जी हैं हमारे, ये भी महाराज वृंदावन में इस समय निवास कर रहे हैं और भागवत कथा अध्ययन चल रहा है और कथाएं करते भी हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके सबरिया से प्यारे सबरिया से प्यार हो गया है। दिल मेरा सावरे अब तेरा 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 हो गया है। हाँ बाकी सबरिया से बाकी सबरिया से सबरिया से प्यार सबरिया से प्यार हो गया है। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया है। तेरा सावरे अब तेरा हो गया है। तेरा सावरे अब तेरा हो गया है। तेरा सावरे अब तेरा हो गया है। कृष्ण कन्हैया बोला था कन्हैया बोला था प्यारी प्यारी ओ सावरी सूरत पे मैं जाऊं बलिहारी। सावरी सूरत पे में जाऊं बलिहारी। ओ बाकी सबरिया से बाकी सबरिया से प्यार सबरिया से प्यार सबरिया से प्यार हो गया है। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया है। तेरा सावरे अब तेरा हो गया है। दिल तेरा सावरे अब तेरा हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। अब आइए आगे कथा में प्रवेश करिए बड़े भाव से। अब आगे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों से मिले हैं और कब 100 वर्षों के बाद श्री राधा रानी से ठाकुर जी का 100 वर्षों के बाद में मिलन हुआ। अब ये 100 वर्षों तक
ठाकुर जी को वियोग क्यों सहन करना पड़ा, श्री किशोरी जी को वियोग क्यों सहन करना पड़ा। आज श्री ठाकुर जी अपनी द्वारकापुरी में विराजमान हैं और मैया देव की ठाकुर जी से बोली कि कृष्ण ये सूर्य ग्रहण को पावन समय है, तो बोले चलो कुरुक्षेत्र में चल के स्नान करेंगे और वहीं ये पर्व मनाएंगे। तो आज ठाकुर जी ने विचार कियो में जब द्वारकापुरी से सब जा रहे क्यों नहीं हम महाराज मैया यशोदा और बाबा नंद समस्त ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र में ही बुला लियो जाए, सबन को कुरुक्षेत्र में ही बुला लियो जाए। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से ठाकुर जी को 100 वर्ष के बाद में मिलन भयो और ये 100 वर्षन के बाद में मिलबो क्यों भयो। गौलोक धाम में एक बार श्री कृष्ण और उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदाम, ये दोनों विचरण कर रहे हैं। सामने से एक बिरजा नाम की गोपी आ रही है। अब यह बिरजा नाम की गोपी को मन को भाव है कि मैं कन्हैया जी को अपने घर बुलाऊं, मैं कन्हैया को अपने घर बुलाऊं। तो आज यानी सुदाम को अपने पास बुलायो और सुदाम को बातन में लेके ये बिरजा गोपी अपने यहाँ श्री ठाकुर जी को लेके चली गई। जैसे ही ठाकुर जी को लेके गई, आज ठाकुर जी से एक अपराध है गयो कि जो समय श्री किशोरी जी के पास जाए को है वह समय वो बिरजा गोपी के यहाँ चले गए। ये अपराध ठाकुर जी से है गयो। एक गोपी ने आके राधा रानी से बताए दी कि आज आप जिनकी प्रतीक्षा यहाँ कर रही हो, बोले आज वो यहाँ आए बारे नहीं है। तो बोले कहाँ है, बोले आज तो वो बिरजा सखी के यहाँ है। किशोरी जी को क्रोध आ गयो और बिरजा गोपी के घर जब पहुंची तो बाहर देखियो कि वो सुदाम नाम को गोप बैठो भयो है। जब राधा रानी ने सुदाम से पूछी कि सुदाम तुम्हारे मित्र कहाँ हैं, तो आज ही सुदाम ने झूठ बोल दी, बोले मोकू नहीं पतो, मोकू नहीं पतो। राधा रानी ने फिर आंसू कही कि सुदाम देख मैं जानू हूं श्री कृष्ण भीतर महल में है, मेरे और श्री कृष्ण के प्रेम में तू बाधक बन रहे हो, है ये उचित नहीं है। आज राक्षस जैसी तेरी प्रवृत्ति है गई, हम दोनों के प्रेम में तू बाधा उत्पन्न करे है। तो जा मैं तो को साप दूं हूं कि आज सो तू दैत्य बन जा, तू राक्षस बन जा। राक्षस है वे को साप दे दियो। आज सुदाम कहते हैं कि हे किशोरी जी आपने ये ठीक नहीं किया जो कि आपने मुकु राक्षस हैवे को साप दे दियो। बोले दुख मुकु राक्षस हैवे को नहीं है, दुख तो केवल मुकु यह बात को है कि श्री कृष्ण सो आपने मेरो वियोग करा दियो, उनसो मेरी दूरी आपने बढ़ा दी। बोले आप कहाँ जानो हो कि कन्हैया सो वियोग कैसो सहन करनो पड़े है। बोले आपको जब तक अनुभव नहीं होएगो कब तक जाके पग नहीं फटही विवाही सूका जाने पीर पराई। बोले जब तक आप या पीड़ा को अनुभव नहीं करोगी, बोले तब तक आपको ये ज्ञात नहीं होएगो कि श्री कृष्ण सो वियोग कैसो रहे हैं, श्री कृष्ण सो वियोग सहन करके जीवन में कैसो अनुभव हुए हैं। बोले जैसे आपने मुंह को साफ दियो है ना कि मैं राक्षस बन जाऊं, तो बोले मैं हूं आपको साप दे रहे हूं कि जिन श्री कृष्ण के पीछे आपने मुंह को साप दियो है ना, बोले एक दिन वही श्री कृष्ण आपको छोड़ के चले जाएंगे। और एक दिन के लिए नहीं बल्कि 100 वर्ष तक आपसे वो नहीं मिलेंगे, 100 वर्ष तक आपको उनको वियोग सहन करना पड़ेगा। और जब ये बिरजा बाहर आई तो किशोरी जी ने बिरजा को बाहर दे दियो। बोले हे बिरजा तेने हूं अपराध कियो है, तो जा मैं तो को साप दूं हूं कि तू तेरो ये शरीर एक नदी बन के बहवे लग जाए, जल बन के ये बहवे लग जाए। आज महाराज उद्धार बतायो
ठाकुर जी हाथ जोड़ के किशोरी जी के सामने आगे बोले, किशोरी जी सब अपराधन को कारण मैं हूं, आप क्षमा करो। द्वारकाधीश कहे कि सुदाम, जो तो को किशोरी जी ने साफ दियो है कि तो को राक्षस बनना पड़ेगो, तो राक्षस तू अवश्य ही बनेगो। बोले शंखचूड़ नामक दैत्य तू बनेगो, और जा समय में महाराज करूंगो वह समय तू मेरी गोपिन को हरण करके ले जाएगो, और मैं वही समय तेरी मुक्ति तो को प्रदान करूंगो, और तू अपने याही स्वरूप में परिणत हो जाएगा। और बोले, हे किशोरी जी, जो सुदाम ने आपको साप दियो है कि आपको 100 वर्ष को वियोग सहन करना पड़ेगो, तो ये सत्य है कि आपको 100 वर्ष तक वियोग सहन करना पड़ेगो, लेकिन मैं आपको वचन दूं हूं कि प्रत्येक मास की पूर्णिमा के दिन मैं आपके सामने ही उपस्थित रहूंगा। और बोले, हे बिरजा, जो तोकू साप दियो है कि तू जल बन के बहवे लग जावेगी, तो तू जल तो अवश्य बनेगी, नदी तू अवश्य बनेगी, लेकिन साधारण नहीं। ये मेरो तो को आशीर्वाद है कि तू या भूतल पे यमुना के नाम से प्रवाहित होगी, यमुना नाम की नदी तू या भूतल पे बन के बहेगी। और ठाकुर जी को साफ दियो कि आपने बिरजा के संग विहार कियो है, तो आप हु समुद्र को रूप धारण करो। जब आप समुद्र को रूप धारण करोगे तो ये यमुना स्वयं आप में आके ही मिल जाएगी। यह प्रकार से ठाकुर जी को 100 वर्ष को वियोग श्री किशोरी जी को सहन करना पड़ो। और आज 100 वर्षन के बाद में ब्रजवासी मिलवे के ताई गए हैं, श्री किशोरी जी मिलवे के ताई गई हैं। सबसो ठाकुर जी जब मिल लिए तो श्री किशोरी जी से मिलवे के लिए गए। देखो मेरी माताओं, जब किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी गए हैं, तो आज जब दोनों हृदय लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आज श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण मूर्छित हो गए तो यहाँ किशोरी जी ने अपनी गोद में श्री ठाकुर जी को संभाला। हाथ जोड़ करके जब उनको होश आया तो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी बैठ गए किशोरी जी के चरणों में। बोले, हे किशोरी जी, मैं तो ये जानता हूं कि मुझे ब्रज से दूर रहना पड़ा, आपसे मुझे दूर रहना पड़ा, इसका क्या? बोले, हे किशोरी जी, आपसो दूर मुझको रहना पड़ो। बोले, या को प्रयोजन या को मतलब? बोले, यही कारण से मुझको दूर रहना पड़ो। मैं तो ये समझू हूं कि आपकी शायद कृपा मेरे ऊपर नहीं रही कि जो मुझको ये वियोग सहन करना पड़ो है। बोले, हे किशोरी जी, अब आज सो आप मुझको अपनो ही कर लो, मैं आपसो अलग है वो नहीं चाहूंगा। रुक्मणी वहां खड़ी है, अब रुक्मणी को देख के डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण इनके साथ में ही चले जाएं, इनके साथ में वापस व्रत चले जाएं। अब किशोरी जी तो महाराज किशोरी जी है, पहचान गई रुक्मणी के मन के भाव को, कि रुक्मणी के मन में ये बात आ गई है, किशोरी जी जैसा त्याग भी कोई जीवन में कर नहीं सकता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अपना सुख अपना प्रेम किसी दूसरे के हाथों में सौंप के आ जाए? नहीं। लेकिन किशोरी जी ने आज श्री कृष्ण के हाथों को पकड़ा और रुक्मणी को पास बुलाया। बोले, हे रुक्मणी, याद रखना, ये लो, ये मैं तुमको श्री कृष्ण नहीं सौंप रही हूं, बल्कि अपनो जीवन प्राण धन सौंपत हूं मैं तोए। बोले, मैं सर्वस्व अपनो प्राण जीवन धन ये सब तो को समर्पण कर रही हूं। याद रखियो कि इनको समय समय के जितने सुख हैं सब इनको प्रदान करी हूं, और इनको कोई दुख नहीं होना चाहिए। मेरो कहा है, जैसे मैंने ये 100 वर्ष इनके वियोग में व्यतीत कर दिए, बोले मैं तो ब्रज में जाके इनके ध्यान में बैठ जाऊंगी, अखंड इनको ध्यान करूंगी, इनकी प्रतीक्षा करूंगी। जैसे मैंने 100 वर्ष वियोग व्यतीत कर दिए, बोले सारो जीवन ही इनकी तपस्या में व्यतीत कर दूंगी, इनके ध्यान में व्यतीत कर दूंगी।
किशोरी जू जब वृंदावन लौट के आई हैं तो महाराज देखो आज श्री किशोरी जू ने ठाकुर जी को इतनो ध्यान कियो है, इतनो ध्यान कियो है कि जो गौर अंग कांति श्यामा जू की है वह गौर अंग कांति हूँ श्यामा जू की श्याममयी हो गई। श्याम वर्ण की श्री किशोरी जू है गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और मैं हूं देखन लाली देखन मैं गई तो मैं हूं है गई लाल। श्याम के रंग में ही श्री किशोरी जू रंग गई। अब जैसे राधा रानी श्याममयी हो गई तो हमारे श्री कृष्ण राधामयी कब हुए? ये चैतन्य चरितामृत में जब हमारे ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया है। अन्य अवतारों में तो ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं ये महाराज गौर अंग कांति इनकी है, गौर वर्ण के हैं। ये गौर वर्ण किसका है? मानो श्री किशोरी जू से गौर अंग कांति मांग करके लाए हैं। किशोरी जू जैसा भाव और किसी का हो नहीं सकता है। जितना त्याग श्री किशोरी जू ने किया है उतना त्याग और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी किशोरी जू बड़ी दयालु हैं। देखो आप वृंदावन भी पहुंचते हैं, वृंदावन यदि आप पहुंचे तो ये आपके गुरु की कृपा। वृंदावन पहुंच जाना ये आपके गुरु की कृपा। बांके बिहारी का दर्श मिल जाना ये महाराज आपके पितरों की कृपा। लेकिन वृंदावन में आपको निवास मिल जाना, वृंदावन में वास मिल जाना ये केवल श्री किशोरी जू की कृपा है। क्योंकि बिना उनकी कृपा के वृंदावन में यदि कोई चाहे कि हम रह लें, नहीं, उनकी कृपा के बिना वृंदावन में वास कोई नहीं पा सकता है। पहले श्री किशोरी जू का वास, जब किशोरी जू का हम प्रसन्न कर लेंगे, उनकी जब कृपा हो जाएगी तो ही वृंदावन में हमको वास मिल सकता है। ऐसे हमारे श्री किशोरी जू हैं। और राधा कृष्ण दोनों मिले हैं। वैसे तो ये राधा कृष्ण दोनों ही एक हैं। एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की अहलादिन श्यामा, अहलादिन के आनंद श्याम। सदा सर्वदा एक युगलतन, एक युगलतन बिलसत धाम। श्री हरि प्रिया निरंतर नितप्रत, काम रूप अद्भुत अभिराम। एक स्वरूप सदा दो नाम। ऐसे हमारी राधा कृष्ण हैं। शरीर दोनों के अलग हैं लेकिन प्राण दोनों के एक हैं। जैसे दीपक जलता है तो दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है तो महाराज ये दिखने में दो प्रतीत होती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में जाके समावेश हो जाती हैं, दोनों जाके एक ही मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारे राधा कृष्ण हैं, देखने में दो हैं लेकिन प्राण दोनों के एक ही हैं। तो आओ जरा 2 मिनट ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लो। आज का दिन और है तो जरा मस्ती में, और बैठ के मत करना है। एक संत कहते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आइए जरा गाइए भाव से। हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला। अच्छा किस किस को माला चाहिए? बांके बिहारी किस किस को चाहिए? उठाइए जरा। अच्छा पीछे तो भरत जी भी बैठे हैं, श्याम जी भी बैठे हैं। श्याम जी हमारे प्रधान जी के जो सुपुत्र हैं उनके साले हैं, तो आइए जरा। भरत जी माला लानी है आपके लिए, तो बैठे बैठे नहीं मिलेगी, एक दिन ही माला लेके रह गए। हाँ वहीं से खड़े खड़े जरा ले लीजिए। तो आइए भाव से गाइए। हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जिसके रटने से मिल जाए नद लाला, जिसके रटने से मिल जाए नद लाला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला, जिसके रटने से मिल जाए गोपाला। मुझे ला दो, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही
राघवेंद्र जी कहाँ है? राघवेंद्र जी, हाँ जी राघवेंद्र जी, ब्रजेश जी कहाँ गए? वहां क्या है? वहां नहीं है कुछ भी, यहाँ सामने आ जाओ। हाँ जी प्रधान जी, अब आप थोड़ी बैठे रहेंगे और गाइए भाव से। ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ओ मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। जो माला सीता ने फेरी, 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 उसे मिल गया धनुआ माला, उसे मिल गया वो धनुआ वाला, उसे मिल गया वो धनुआ, उसे मिल गया वो धनुआ वाला, मिल गया वो धनुआ वाला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो लोग खड़े होकर नहीं नाच पा रहे ना, वो बैठे बैठे जरा मटक लो, ऊपर हाथ करिए और ताली तो बजा ही सकते हैं, ताली बजाते रहिए। क्या कहना है? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जाने। राधा राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय हो। गाइए।
बरसानों बताए गई रे, ऊंचो बरसानों बताए गई रे, ऊंचो बरसानों बताए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ये बरसाने की गोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय जय श्री राम, राधा रानी की। अब शांति बनाइए। बोले राधा रानी की। अब सभी का मन कथा की ओर आए, कथा की ओर सबका ध्यान आए। आगे श्री सुखदेव भगवान यहाँ वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ संपन्न किया गया। देव ऋण, 3 ऋण विशेष बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और महाराज इन सभी ऋणों से ठाकुर जी मुक्त हुए, लेकिन एक ऋण ऐसा होता है माँ का ऋण, कि इस माँ के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जाता है। माँ के ऋण से कभी हम चाहें कि हम उऋण हो जाएं, नहीं नहीं, माँ का ऋण कभी उतारा ही नहीं जा सकता है। यहाँ आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, सुभद्रा जी के विवाह का वर्णन करके सुनाया। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती हैं, लेकिन बलराम जी विवाह करना चाह रहे हैं दुर्योधन के साथ, और सुभद्रा अर्जुन को चाहती है। तो ठाकुर जी ने अर्जुन के साथ में ही सुभद्रा जी को भेज दिया। बाद में दोनों का विवाह करा दिया गया। आगे यहाँ एक बार भृगु मुनि परीक्षा लेने के लिए गए कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। महाराज सबके पास गए, लेकिन सभी के पास परीक्षाएं ली, कोई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। जब नारायण भगवान के समीप गए तो नारायण विश्राम कर रहे थे, और सोते हुए नारायण की छाती पर जाकर के अपनी लात का प्रहार किया। तो नारायण भगवान उठे और उठ करके भृगु मुनि के चरणों को पकड़ लिया, चरणों को ऐसे महाराज सहलाने लग गए। भृगु मुनि ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, हे नाथ, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो हृदय है ना, मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, और आपके चरण तो कोमल, पुष्प से भी ज्यादा कोमल हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वज्र जैसे कठोर हृदय से आपके चरणों में कोई चोट आ गई हो। तो मैं वही देख रहा हूँ। आज भृगु मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, निर्णय कर लिया कि दुनिया में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई है और सहनशील कोई होए तो वो है स्वयं नारायण, कि जो मेरे लात मारने के बाद भी मुझसे ही पूछ रहे हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। अब नारायण ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी ने उसी समय ब्राह्मण को शाप दे दिया, संत को, ब्राह्मण को शाप दे दिया कि मेरे सामने मेरे पति पर लात का प्रहार करते हो, मैं शाप देती हूं कि आज से मैं तुम लोगों के पास नहीं रहूंगी। अब ये बात नारायण को अच्छी नहीं लगी। नारायण बोले कि लक्ष्मी, तुमने संत ब्राह्मण को शाप दिया है, तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। बोले, आज से तुम्हारा निवास ब्राह्मण और संत के दाहिने पैर के अंगूठे में रहेगा। ये महाराज आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, यहां रानियों द्वारा एक चिंता हो रही है, रानियों को अपशकुन हो रहे हैं। हंस जो हैं वह अपशकुन कर रहे हैं
रानियों को ऐसा अनुभव होने वाला है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो यहां होने वाला है। आज देवता लोग बार बार ठाकुर जी के पास आते हैं कि हे भगवान, आप अपने धाम के लिए आइए, आप अपने धाम के लिए आइए। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूं, मेरा परिवार यहाँ है, तब तक मैं कैसे आऊं। आज ठाकुर जी संतों के ध्यान में गए, संतों का स्मरण किया और बड़े बड़े संत वहां विश्वामित्र, दुर्वासा जैसे क्रोधी संत द्वारकापुरी में आ गए। जाकू प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। देखो, जब व्यक्ति गलत मार्ग को चुन लेता है तो वह फिर वहां से निकल नहीं पाता है, वह वहीं चलता हुआ चला जाता है कि और फंसता हुआ जाता है। अब ये दुख का समय आने वाला है, तो द्वारकाधीश के जो पुत्र हैं उनकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो गई। क्या किया, द्वारकापुरी में तो संत आए हैं, तो संतों की परीक्षा लेने के लिए आज द्वारकाधीश ने जामवंती का जो पुत्र है, जिसका की नाम है सांब, सांब को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना करके संतों के सामने ले गए। बोले, भगवान, हमारे घर में ये नई बहू है, जरा बताओ इसके बेटा होगा या बेटी। अब जो और संत हैं वह समझ गए, वो समझा रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, प्रणाम तुमने कर लिया, और तुम वापस अपने घर जाओ, वापस अपने घर जाओ। लेकिन यहाँ होनी है, इसे कोई बदल नहीं सकता। सबसे आगे पंक्ति में बैठे हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये द्वारकाधीश के पुत्र हैं। बोले, बेटा इधर आओ, ये जो तुम्हारे सामने संत बैठे हैं ना, ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे कि इसके बेटा होगा या बेटी। मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। बोला, अरे मूर्खो, तुम द्वारकाधीश के पुत्र हो और संतों के साथ में ऐसा मजाक करते हो, संतों की परीक्षा लेते हो, तो जाओ, मैं साफ देता हूं, इसके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, बल्कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो कि तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। पुत्र घबरा गए, उस मूसल को ला करके महाराज जब वसुदेव जी को दिया, अक्रूर जी को दिया, तो वह भी घबरा गए। उन्होंने डर की वजह से उसको पीस करके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र के किनारे एक एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, उसी में से एक टुकड़ा बचा, वह बहेलिया ने अपने बाण के ऊपर लगा लिया। अब यहां यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हुई। पहले तो बलराम जी महाराज और द्वारकाधीश दोनों साथ खड़े हैं, तो आज यदुवंशी ऐसे हो गए कि ये दोनों भाइयों को ही मारने के लिए दौड़े। अब ठाकुर जी ने तो उसी समय छलांग लगाई, एक ऊंचे पर्वत पे जाके खड़े हो गए, बलराम जी महाराज को भी साथ ले गए और जितने भी यदुवंशी हैं आपस में लड़ते चले गए। महाराज एक दूसरे का ही विनाश करते चले गए। शस्त्र जब खत्म हो गए तो घास को उखाड़ करके आपस में लड़ लड़ करके वो मर गए। अब इधर बलराम जी ने भी प्रणाम किया और बलराम जी भी प्रणाम करके अपने धाम के लिए चले गए। लेकिन इधर ठाकुर जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे हुए। बताते कि कोई बहेलिया वहां आया, बहेलिया ने आकर के बाण मार दिया, वही बाण ठाकुर जी के चरणों में लगा। ये चरणों में क्यों लग गया? दुर्वासा ऋषि जो थे, एक बार ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर लेप बनाया और वह दुर्वासा ऋषि ने द्वारकाधीश से कहा कि हे श्री कृष्ण, ये जो खीर है, ये जो हवि है, इसका लेप आप अपने संपूर्ण शरीर पर कर लीजिए। अब ठाकुर जी ने अपने संपूर्ण शरीर पर तो लेप कर लिया। बोले होगा क्या? बोले इसका लेप करने से तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। अब दुर्वासा मुनि ने जो खीर दी है तो द्वारकाधीश ने संपूर्ण शरीर पे तो लेप कर लिया, लेकिन महाराज पैरों के नीचे का जो भाग है उस पे उस खीर को नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया?
क्योंकि ठाकुर जी सोचते हैं कि ये मेरे भक्त की प्रसादी है, यदि मैं भक्त की प्रसादी अपने चरणों में लगाऊंगा तो इसमें मेरी भक्त की प्रसादी का अपमान हो जाएगा। तो यह सोच करके वहां वो लेप नहीं किया और इसी के चलते वो ही चरण शेष रह गया कि जो बहेलिया ने बाण उसी में मार दिया। भगवान बैठे हैं, अर्जुन को बुलाया, बोले अर्जुन एक काम करो ना, बोले जो मेरी रानी महारानियां बची हैं जरा इनको ब्रजमंडल छोड़ के आ जाओ। अर्जुन ब्रजमंडल में छोड़ने के लिए जाने लगे रानियों को लेके। अब रानियों को लेके जा रहे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी अर्जुन को यह याद दिलाना चाहते हैं कि अर्जुन जब तक मैं तेरे साथ हूं तो तू सब कुछ है। रानियों को छोड़ने अर्जुन जा रहे हैं, लेकिन आज स्वयं भगवान कोल भील बन के गए और अपनी रानियों का हरण करके ले आए। जो अर्जुन गांडीवधारी था वह भी कुछ नहीं कर पाया। समय समय को याद कर समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया, अर्जुन भी वही था, बाण भी वही था, लेकिन साथ में क्या नहीं था? बोले साथ में केवल उस समय द्वारकाधीश अर्जुन के नहीं थे। ठाकुर जी ने अर्जुन को ज्ञात कराया कि अर्जुन जब तक मैं तेरे साथ हूं तब तक तू विश्व का पहला धनुर्धर भी है। जब तक मैं तेरे साथ हूं तू सबसे बड़ा योद्धा भी है, लेकिन जब मैं तेरे साथ नहीं हूं तो ना तू किसी काम का है और ना तेरा ये गांडीव किसी काम का है। उद्धव जी ने सन्यास के बारे में पूछा, वैराग्य के बारे में पूछा। बोले यही बात एक बार यदु महाराज ने श्री दत्तात्रेय जी से पूछी। एक बार यदु महाराज विचरण कर रहे हैं, सामने देखा कि एक संत धूल मिट्टी में अलमस्त होकर के पड़े हुए हैं। वो संत एकदम धूल मिट्टी में अलमस्त होकर के पड़े हुए हैं। यदु महाराज ने जाके दत्तात्रेय जी से पूछा, देखो ध्यान से सुनिए कि महाराज आप ऐसे अलमस्त होकर के पड़े रहते हैं, ये आपके अंदर गुण कहां से आए? ये आपने गुण कहां से लिए? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे यदु, मैंने अपने जीवन काल में 24 गुरु बनाए। देखो शिक्षा गुरु आपके जीवन में अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु जिससे आपको जो सुंदर शिक्षा मिले वह शिक्षा हमको ले लेनी चाहिए। आज यदु महाराज से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यदु, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाशो, पृथ्वी वायु आकाशो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु मधुकर मधुकर गज। बोले सबसे पहला गुरु मैंने अपना किसको बनाया? बोले मैंने सबसे पहला गुरु अपना पृथ्वी को बनाया। बोले पृथ्वी से क्या शिक्षा ली? बोले पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली कि जो पृथ्वी होती है बड़ी सहनशील है, ये बड़ी उदार है। हम इसके ऊपर महाराज कुआं खोदते हैं, बाबरी लगाते हैं, हेडपंप लगाते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, महाराज अच्छा बुरा सब कर्म इसके ऊपर करते हैं। इसके हृदय में हम गड्ढा भी कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी इतनी महान है, इतना सब होने के बाद भी हमको महाराज फल प्रदान करती है, फूल प्रदान करती है? एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसने महाराज बड़ी जोर से उसे भूख लगी है, तो बोले क्या किया जाए? सामने एक पेड़ देखा कि उस पे बड़े सुंदर आम लगे हैं। उस व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और वह पत्थर उस आम के पेड़ पे मार दिया। अब मारना तो वो आम में चाह रहा था, लेकिन वो आम में तो लगा नहीं, वो पत्थर जाके लग गया कि राजा निकल के जा रहा था, राजा के सर में वो पत्थर लग गया। और राजा ने क्या किया? राजा ने उसी समय
उस व्यक्ति को बंदी बना लिया और बंदी बना के महाराज अपने राज्य में ले गए। खूब उसे यातनाएं दी गई। और जब उसको सभा में बुलाया गया, बोले भाई एक बात बता, तूने राजा साहब में पत्थर क्यों मारा? बोले भगवान, ये पत्थर राजा में जाके लग गया, इसका पछतावा मुझे भी बहुत हो रहा है। देखो, राजा में मैंने पत्थर नहीं मारा। बोले मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, तो मैं पत्थर तो उस आम में मार रहा था, लेकिन वो पत्थर राजा में जाके लग गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, कम से कम आम में मेरा पत्थर लगता, मैं उसमें चोट मारता तो कम से कम मेरे भूख शांत हो जाती, मुझे फल प्राप्त हो जाता, तो मुझे मन में संतुष्टि रहती। लेकिन महाराज जरा देखो तो सही, मैं खाना आम चाहता था, वो आम में तो पत्थर लगा नहीं, लेकिन वो पत्थर आप में जाके लग गया। लगी थी मुझे भूख, खाने को तो कुछ मिला नहीं, बल्कि मुझे आपने सजा और दे दी, आपने मुझे सजा और दे दी। तो बोले महाराज, आपसे अच्छा तो वो वृक्ष है कि कम से कम उसमें पत्थर मारते हैं, फिर भी वो हमको फल प्रदान कर देता है, फिर भी हमको फल प्रदान कर देता है। राजा समझ गया कि बड़ा गूढ़ ज्ञान इसने दे दिया। तो बोले वृक्ष, एक वृक्ष को मैंने अपना गुरु बनाया, वृक्ष को अपना गुरु बनाया कि महाराज संसार में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन वृक्ष की तरह अपने जीवन में सहनशील बनिए, परोपकारी बनिए। बोले एक गुरु मैंने अपना बनाया हवा को। बोले हवा से क्या शिक्षा ली? बोले हवा से मैंने शिक्षा ली कि संत को हमेशा एक समभाव में ही बहना चाहिए। जैसे हवा जब चलती है तो वह कभी यह नहीं देखती है कि मेरे मार्ग में निर्धन आ रहा है या धनवान आ रहा है, वह सबका समान रूप से स्पर्श करती चलती है। उसी प्रकार संत की शरण में चाहे कोई भी जाए तो संत को चाहिए कि सबके ऊपर समान आशीर्वाद रखे, समान भाव संत को रखना चाहिए। और जैसे हवा जो होती है, हवा दुर्गंध भी हवा में आती है और सुगंध भी आती है, लेकिन हवा का ये गुण है कि ना ज्यादा देर दुर्गंध को अपने पास रहने देती है और ना ज्यादा सुगंध को रहने देती है, वह सबका बराबर त्याग करती हुई चलती है। तो बोले संत को भी उसी प्रकार रहना चाहिए। बोले एक गुरु मैंने अपना बनाया कबूतर को। बोले कबूतर से क्या लिया? बोले कबूतर से मैंने शिक्षा ली, बहेलिया होता है, वह कबूतर पकड़ने के लिए जाल बिछा देता है। अब जाल को बिछा दिया, उसमें दाना डाल दिया। अब उस दाने को चुगने के लिए कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह दाना चुगने के लिए जाते हैं। जाते तो हैं दाना चुगने के लिए, लेकिन दाना तो चुग नहीं पाते, बल्कि उस जाल में जाके वो फंस जाते हैं। अब कबूतर समझ गया कि मेरे बच्चे जाल में फंस गए हैं, लेकिन फिर भी वह अपने उन बच्चों को निकालने के लिए जाता है निकालने को, लेकिन स्वयं भी उस जाल में जाके वो फंस जाता है। तो बोले कबूतर से मैंने शिक्षा ली कि ग्रस्त में संत को नहीं पढ़ना चाहिए। जब एक बार आप संत जीवन धारण कर चुके हैं तो संत को फिर कभी ग्रस्त के माया जाल में, परिवार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। बोले महाराज एक गुरु मैंने अपना बनाया, किसको? जल को, इस पानी को। बोले पानी से क्या शिक्षा ली? पानी जो होता है ना, ये बड़ा निर्मल रहता है, ये सबको शीतलता प्रदान करता है, समय अनुसार सबको ये सुख प्रदान करता है। चाहे इसके ऊपर आप कितना भी किसी नदी में आप कूड़ा डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, लेकिन जल कभी गंदगी को अपने पास रखता नहीं, उसको बहा देता है। उसी प्रकार संत को भी चाहिए कि जल की तरह निरंतर शीतल हृदय वाला संत को होना चाहिए। जैसे जल सबको शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार संत की वाणी भी सबको शीतलता प्रदान करनी चाहिए। बोले एक गुरु मैंने अपना बनाया महाराज अजगर को। बोले अजगर से क्या लिया? बोले अजगर इतना आलसी होता है कि अजगर कभी अपने स्थान से खाने के लिए नहीं जाता है, वैसे घूमता रहेगा, लेकिन जब उसे शिकार करना होगा तो शिकार करने नहीं जाएगा, एक स्थान पर बैठ जाएगा। अब जो उसके सामने से जाएगा उसे वो छोड़ता नहीं है, उसी का भक्षण कर लेता है। तो बोले संत को भी ज्यादा लोगों के घरों में नहीं घूमना चाहिए, अपनी कुटिया में रह के भजन करना चाहिए।
बोले एक गुरु मैंने अपना बनाया सांप को। बोले सांप से क्या शिक्षा ली? बोले सांप से मैंने शिक्षा ली, सांप जो होता है ना वह कभी अपना बिल नहीं बनाता है। सांप अपना बिल स्वयं नहीं बनाता है, वह हमेशा दूसरों के घर में जाके रहता है। तो बोले संत को भी चाहिए कि संत को ज्यादा अपने घर परिवार के महलों के चक्कर में ना पड़े, जहां स्थान मिल जाए वहां संत को निवास करना चाहिए। और बोले महाराज एक गुरु मैंने अपना बनाया एक कुंवारी कन्या को। बोले कन्या से क्या शिक्षा ली? बोले एक कन्या थी, कुंवारी कन्या थी, लेकिन हाथों में उसने चूड़ियां पहन रखी थी और आज उसे देखने वाले कुछ लोग उसके घर पे आए। उसकी माँ ने उस कन्या से कहा कि बेटी जाओ, ये लोग आए हैं, इनके लिए जाकर के भोजन बनाओ। अब जैसे वो कन्या भोजन बनाने के लिए रसोई में आई, रसोई में आके देखा कि चावल महाराज पिसे हुए नहीं है, धान रखे हुए हैं, चावल उसमें से निकले नहीं है। तो कन्या ने देखा कि ये तो धान है, तो उनको पहले कूटना है। अब वो कन्या ओखली में उन धानों को कूटने लगी। जैसे ही धानों को कूट रही थी तो महाराज उसकी चूड़ियां आपस में बजने लगी। जैसे ही चूड़ियां बजने लगी तो उस कन्या ने सोचा यदि ये चूड़ियों की आवाज बाहर जाएगी तो इन सब लोगों को मालूम चल जाएगा कि अभी इनके घर में चावल नहीं है, अभी तो चावलों को कूट रही हैं। तो बोले क्या करूं? तो बोले पहले उस कन्या ने अपने हाथ में से एक एक चूड़ी बाहर निकाली और फिर वो जब धान को कूटने लगी, लेकिन वो चूड़ियों की आवाज फिर भी हो रही है, चूड़ियों की आवाज फिर भी हो रही है। अब कन्याओं ने समस्त चूड़ियों को उतार दिया, केवल एक एक चूड़ी ही हाथ में रखी। जब एक एक चूड़ी हाथ में रह गई तो अब आवाज भी नहीं हो रही है, धान भी उसने कूट लिए। तो बोले उस कन्या से मैंने शिक्षा ली कि संत को कभी ज्यादा शोर शराबे में नहीं रहना चाहिए, संत को हमेशा एकांत में रह करके ही भजन करना चाहिए। संत को एकांत में रह करके भजन करना चाहिए, ज्यादा लोगों के मध्य में नहीं रहना चाहिए। बोले एक गुरु मैंने अपना बनाया किसको? बोले महाराज हिरन को। हिरन जो होता है ये संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। हिरन पकड़ने वाले वायलिन बजाते हैं और हिरन को पकड़ लेते हैं। तो संत को कभी एक रस में नहीं डूबना चाहिए। बोले मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से क्या शिक्षा ली? मधुमक्खी जो होती है वह दिन भर परिश्रम करती है, रस एकत्रित करती है, शहद बनाती है, लेकिन होता क्या है, कोई व्यक्ति जाता है काला कंबल ओढ़ के गया और उस शहद को उठा करके ले आता है। परिश्रम मधुमक्खी का और फल कोई और ले गया। तो इसका मतलब, तो बोले संत को कभी अपने पास में किसी वस्तु का संग्रहण करके नहीं रखना चाहिए। जो आए समय पे समाज सेवा में देते रहो, नहीं तो वो आएगा महाराज ऐसे ही लूट के ले जाएंगे। बोले एक गुरु मैंने बनाया एक भौरा को। बोले भौरा से क्या शिक्षा ली? भौरा जो होता है ना ये रस चूसने का बड़ा प्रेमी होता है। एक कमल के पुष्प पे जाके बैठ जाता है और रस चूसता रहता है और इतना मगन हो जाता है कि महाराज उस रस को चूसते चूसते वह कमल के पुष्प पर बैठा रहता है। सायंकाल का समय होता है तो कमल अपना मुख बंद कर लेता है। कमल ने मुख बंद किया तो भौरा भी उसके अंदर बंद हो गया, भौरा भी उसके अंदर बंद हो गया। अब भौरा की आसक्ति इतनी उस कमल के अंदर है कि जो भौरा एक लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, पर वो फूल से बाहर नहीं निकल पाता है, वो फूल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इतनी देर में क्या होता है कि कोई मस्त मत वाला हाथी आया, उसने फूल को तोड़ा, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, और क्या हुआ कि भौरा का प्राणांत हो गया। तो बोले भौरा से मैंने शिक्षा ली कि संत को कभी एक रस में नहीं डूबना चाहिए, संत को कभी एक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही मुसीबत बन जाती है। चंद्रमा को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, और तो और बोले मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। बोले वैश्या से क्या शिक्षा ली?
एक पिंगला नाम की वैश्या कि जो रोज अपना श्रृंगार करके इंतजार में बैठती कि आज कोई मेरा नृत्य देखने वाला आएगा, आज कोई नृत्य देखने वाला आएगा, लेकिन कोई नृत्य देखने वाला नहीं आया। उसके मन में ग्लानि हो गई। बोले जितना ध्यान, जितना मैं इन संसार के लोगों के लिए सजती संवरती हूँ, बोले यदि इतना इंतजार मैं भगवान के लिए करती, भगवान के लिए ध्यान मैंने किया होता तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाता, मेरे जीवन का उद्धार हो जाता। ये 24 गुरुओं के बारे में श्रवण करके सुनाया। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, अब यहां श्री ठाकुर जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और देवता लोग सब आसमान में खड़े होकर देखना चाह रहे हैं कि ठाकुर जी जाते कहां हैं, ठाकुर जी जाते कहां हैं, क्योंकि सब ठाकुर जी के इंतजार में हैं। लेकिन आज सबके देखते देखते ठाकुर जी के श्री अंग में से एक दिव्य ज्योति प्रादुर्भूत हुई और वह दिव्य ज्योति 7 बार आकाश मार्ग में प्रदक्षिणा करती हुई स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी में आके प्रविष्ट हो गई है। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अब यहाँ आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं तुमको कलयुग के विषय में श्रवण कराता हूं कि कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। बोले कलयुग में, कलयुग की अवधि है 4,32,000, उसका डबल कर दीजिए, दुगुना। ये महाराज द्वापुर की अवधि हो जाएगी 8,64,000, उसका आप दुगुना और कर दीजिए, त्रेता की आयु हो जाएगी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,500 वर्ष से ऊपर कलयुग पहुंच चुका है। तब आप लोग संसार में ऐसा हाल देख रहे हैं, कितना अनाचार बना हुआ है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, कलयुग में क्या होगा। बोले जब कलयुग अपने प्रचंड वेग पे रहेगा तो कलयुग में सबसे बड़ा तपस्वी और संत किसको माना जाएगा। कलयुग में जिसके शीश पे जाके सरनख जटा विशाला, सो तापस कल केर कराला। जिसके महाराज शीश पर लंबी लंबी जटाएं होंगी, लंबी लंबी जटाएं होंगी, बोलो वह दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी माना जाएगा। बोले कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे। बोले कलयुग में लोग पाखंडी हो जाएंगे। कलयुग में मंदिरों में मूर्ति तो भगवान की रहेगी, मूर्ति हनुमान जी की रहेगी, काली माँ की रहेगी, लेकिन वहां लोग तंत्र विद्या करेंगे, भूत प्रेतों का इलाज करेंगे। वहां लोग भूत प्रेतों का इलाज कर देंगे, तंत्र विद्या करने लगेंगे। और कलयुग में व्यक्ति की लंबाई भी केवल चने के पेड़ के बराबर रह जाएगी। व्यक्ति की जो लंबाई है वह भी केवल एक चने के पेड़ के बराबर रह जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में कन्या मां बन जाएगी। जब प्रचंड कलयुग, घोर कलयुग जब आएगा, जो रिश्तों की मान मर्यादाएं हैं ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। रिश्तों की मान मर्यादाएं सभी धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। नाम के केवल रिश्ते रह जाएंगे। और ये कलयुग में हो ही रहा है, आप देख रहे हैं ना कैसा कैसा समय चल रहा है। आज ना रिश्तों की मान मर्यादा बची है, ना अपनों की मान मर्यादा बची है। महाराज कोई किसी का सम्मान करना चाहता ही नहीं है। और बोले कलयुग में, अब कलयुग से बचने के लिए, कलयुग से बचा कैसे जाए।
तुम्हारे संतों ने उपाय बताया, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावन कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले कलयुग में जो लोग नाम का आश्रय लेकर के चलेंगे, कैसे नाम का आश्रय? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतरन्यथा। ये जो महामंत्र है यही इस कलयुग में सार है। बोले परीक्षित, आगे कलयुग में एक मौर्य समाज में राजा होंगे जो भारत के सम्राट होंगे। जब प्रचंड कलयुग बढ़ जाएगा, अनाचार चारों ओर हो जाएगा, तो बोले उस समय भगवान संबलपुर ग्राम में कल के भगवान का अवतार लेकर के आएंगे, जो कि घोड़े पर जिनकी सवारी रहेगी, हाथ में नग्न तलवार रहेगी, हाथ में नग्न तलवार रहेगी। और तब वो ठाकुर जी हम जैसे पापियों को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके महाराज नदियों में बहा देंगे। तब जाकर के इस पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना पुनः की जाएगी, सत्युग की स्थापना पुनः की जाएगी। बोले परीक्षित, अब एक बात बताइए कि क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? बोले नहीं नहीं भगवान, भला मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा अमर रहती है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। आज सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बोले परीक्षित, जो मैं तुमसे जानना चाह रहा था, जो मैं सुनना चाह रहा था, वही तुमने जवाब मुझे सुनाया। अब मैं विदा चाहता हूं। तो यहां से विदा मांगने लगे हैं। लेकिन अब हम भागवत जी का एक श्लोक पढ़ेंगे जो कि बड़ा सुंदर श्लोक है। आसन लगा के बैठिए और 3 बार इसका पाठ लोग सभी करेंगे हमारे साथ में। पहले हम बोलेंगे, फिर आप लोग भी साथ में बोलिए और आसन लगा के बैठिए और बोलेंगे सभी साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। हाथ उठा के कहिए, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री बोली राधा रानी की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, संत भगवान की जय। अब ये आपने 7 दिनों तक ठाकुर जी की कथा श्रवण की। सात दिनों में हमारी जो माता बहन भाई बंधु ये जितने सब विराजमान हैं, सत्य कहें तो हमारी माता बहन भाई बंधु जितने भी आप लोग कथा सुनने के लिए पधारे हैं, आप सब लोग बड़े बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि आपने ऐसे सुंदर समय में